राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। भाई सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुमने शायद ही कभी सुनी हो। ये कथा है एक ऐसे भगवान की जो अपने भक्त के लिए साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, बल्कि हर रोज हर दिन चोरी छिपे अपने भक्त के घर जाते थे। और वो भी किसके घर? किसी राजा के नहीं, किसी सेठ के नहीं, एक गरीब मोची के घर। सुन, ध्यान से सुनो। ये कथा है महाराष्ट्र की, पंढरपुर की। वो पंढरपुर जहाँ भगवान विट्ठल का भव्य मंदिर है। वही विट्ठल जिन्हें पांडुरंग भी कहते हैं, भगवान विष्णु का ही एक रूप। हाथों में शंख चक्र नहीं, बल्कि दोनों हाथ कमर पर टिकाए अपने भक्तों की प्रतीक्षा में खड़े हुए। लेकिन आज की कथा सिर्फ विट्ठल की नहीं है। आज की कथा है विट्ठल और उनके एक ऐसे भक्त की जिसका नाम लोग भूल गए, लेकिन उसकी भक्ति ने भगवान को हर दिन उसकी दहलीज पर खींच लिया। तो सुनो, पंढरपुर में एक मोची रहता था। नाम था उसका रोहिदास। अरे ये रोहिदास कोई संत रोहिदास नहीं है, ये तो एक साधारण से मोची थे। जूते चप्पल सीने का काम करते थे। सुबह से शाम तक बस चमड़ा, सुई, धागा और जूते। उसका छोटा सा घर था, उससे भी छोटी सी दुकान। न कोई नौकर चाकर, न कोई धन दौलत। बस एक चीज थी जो उसके पास बहुत थी, भगवान का नाम। दिन भर जूते सीते और होठों पर बस एक ही रट, विट्ठल विट्ठल, पांडुरंग पांडुरंग। अब सुनो भाई, इस कथा का पहला रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि पंढरपुर के विट्ठल मंदिर के पीछे एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा में एक प्राचीन शिलालेख है जो 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। उस शिलालेख में लिखा है, यहाँ एक भक्त रहता था जिसके प्रेम ने भगवान को बांध लिया। ये शिलालेख आज भी है, पर लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये कथा उसी शिलालेख की गवाही देती है। रोहिदास का जीवन बहुत साधारण था। सुबह उठता, स्नान करता और अपनी दुकान पर बैठ जाता। ग्राहक आते, जूते लाते, जूते ले जाते। रोहिदास हर जूते को सीते समय क्या करता? वो हर सुई के साथ एक बार विट्ठल बोलता। एक जूता सिलने में 100 बार सुई चलती तो 100 बार विट्ठल। दिन भर में हजारों बार विट्ठल विट्ठल। उसकी दुकान से गुजरने वाला हर आदमी यही सुनता, विट्ठल 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 विट्ठल। अब पंढरपुर में भगवान विट्ठल का मंदिर था। भव्य मंदिर, ऊंचा शिखर, सोने का कलश, कीमती पत्थरों से जड़ी मूर्ति। सुबह शाम आरती होती, घंटे घड़ियाल बजते, भक्तों की भीड़ उमड़ती। रोहिदास भी रोज जाना चाहता था मंदिर, पर दिक्कत ये थी कि वो मोची था, चमड़े का काम करता था। उस जमाने में जाति पाति का बहुत बंधन था। रोहिदास को लगता कि अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो लोग बुरा मानेंगे, इसलिए वो कभी मंदिर के अंदर नहीं गया। बस दूर से चंद्रभागा नदी के किनारे से मंदिर के कलश को देखकर हाथ जोड़ लेता और बोलता, विट्ठल मैं नहीं आ सकता तुम्हारे पास, पर तुम तो कभी मेरे पास आ जाओ। और भाई, यहीं से कथा का असली चमत्कार शुरू होता है। सुनो, एक दिन रोहिदास अपनी दुकान पर बैठा हुआ जूते सी रहा था, विट्ठल 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 करता जा रहा था। तभी एक अद्भुत बात हुई। एक ग्राहक आया। रोहिदास ने नजर उठा के देखा तो सामने एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष खड़ा था। रंग सावला, माथे पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ कमर पर और आंखों में अपार करुणा। रोहिदास ने पूछा, आइए महाराज, क्या चाहिए? वो पुरुष बोला, मोची भाई, मेरा जूता फट गया है, जरा सीधो। और उसने अपना पैर आगे बढ़ाया। रोहिदास ने जूता देखा, बहुत फटा हुआ था। बोला, बैठिए महाराज, मैं अभी सिल देता हूँ। वो पुरुष बैठ गया। रोहिदास ने जूता उठाया, सुई में धागा डाला और सिलने लगा। सिलते सिलते भी वो बुदबुदा रहा था, विट्ठल 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 विट्ठल। वो पुरुष मुस्कुराया, बोला, भाई तुम तो बड़े भक्त लगते हो, किसका नाम ले रहे हो? रोहिदास बोला, महाराज मेरे विट्ठल का, पंढरपुर के पांडुरंग का। वो पुरुष बोला, अच्छा तो कभी मंदिर गए हो दर्शन करने? रोहिदास की आंखें भर आई। बोला, नहीं महाराज, मैं मोची हूँ, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। पर कोई बात नहीं,
मेरे विट्ठल तो मेरे हृदय में ही है। वो पुरुष चुपचाप सुनता रहा। रोहिदास ने जूता सिल दिया। जब वो पुरुष जाने लगा तो उसने पूछा, कितने पैसे हुए? रोहिदास बोला, कुछ नहीं महाराज, आप तो मेरे पहले ग्राहक है जो इतनी दूर से आए हैं, आपका आशीर्वाद ही काफी है। वो पुरुष मुस्कुरा कर चला गया। अगले दिन फिर वही समय, वही पुरुष फिर आया। बोला, मोची भाई, कल वाला जूता फिर फट गया, जरा देखो तो। रोहिदास ने देखा, सचमुच फटा हुआ था। उसने फिर सिल दिया। वो पुरुष फिर बिना पैसे दिए चला गया। और फिर अगले दिन और फिर अगले दिन ये सिलसिला चलता रहा। हर दिन वही पुरुष आता, जूता सिलवाता और चला जाता। रोहिदास कभी कुछ नहीं बोला, बड़े प्रेम से जूता सिलता और विट्ठल विट्ठल जपता रहता। एक दिन की बात है, पंढरपुर के मंदिर के मुख्य पुजारी को एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान विट्ठल आए। पुजारी ने देखा कि भगवान के पैरों में जूते हैं और वो जूते फटे हुए हैं, जगह जगह से सिले हुए हैं। पुजारी चौंक गए, बोले, प्रभु, आपके चरणों में जूते और वो भी फटे हुए, ये क्या बात है? भगवान मुस्कुराए, बोले, पुजारी, रोज सुबह तुम मेरी पूजा करते हो, मुझे वस्त्र पहनाते हो, भोग लगाते हो, पर दिन भर में कहाँ रहता हूँ ये जानते हो? मैं तो अपने भक्त रोहिदास की दुकान पर जाता हूँ, उसके पास बैठता हूँ, उसका जूता सिलवाता हूँ और सुनता हूँ कि कैसे वो हर सुई के साथ मेरा नाम लेता है। तुम्हारे मंदिर में तो मुझे कोई प्यार से बुलाता भी नहीं, बस रस्म अदा करते हो। रोहिदास के पास जाता हूँ तो मुझे सच्चा प्रेम मिलता है। पुजारी की नींद खुल गई, वो हक्का बक्का रह गया। सुबह होते ही वो भागा भागा रोहिदास की दुकान पर पहुंचा। देखा रोहिदास बैठा है, जूते सी रहा है और बुदबुदा रहा है। विट्ठल विट्ठल पुजारी ने पूछा, रोहिदास, क्या यहाँ कोई सावला सा पुरुष रोज आता है जूता सिलवाने? रोहिदास बोला, हाँ महाराज, आते हैं, बड़े तेजस्वी है, पर नाम नहीं पूछा कभी। पुजारी ने कहा, अरे मूर्ख, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान विट्ठल थे। रोहिदास ने सुना तो उसके हाथ से सुई छूट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बोला, क्या कह रहे हैं महाराज? वो मेरे विट्ठल थे, हर रोज मेरी दुकान पर आते थे, मेरे हाथ से जूता सिलवाते थे और मैंने उन्हें पहचाना तक नहीं। पुजारी ने कहा, चलो मेरे साथ, अब तुम मंदिर चलोगे। भगवान ने खुद आज्ञा दी है और पुजारी रोहिदास का हाथ पकड़कर उसे मंदिर ले गया। जब रोहिदास ने गर्भगृह में जाकर भगवान विट्ठल की मूर्ति देखी तो वो पहचान गया। वही सांवला रंग, वही मुस्कान, वही हाथ कमर पर और वही आंखें। रोहिदास वहीं गिर पड़ा, रो रो कर बोला, प्रभु, आप हर दिन मेरी दुकान पर आते थे और मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं पाया। और यहाँ कथा का सबसे गुप्त और अद्भुत भाग सुनो। पंढरपुर के बुजुर्ग कहते हैं कि उस दिन के बाद से भगवान विट्ठल की मूर्ति के पैरों में हमेशा जूते दिखाई देने लगे। लोग हैरान थे कि मूर्ति के पैरों में जूते कहाँ से आए। जब पुजारी ने बताया कि ये तो भगवान ने खुद मोची भक्त से सिलवाए हैं, तब से पंढरपुर में एक परंपरा शुरू हुई। हर साल आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल को एक मोची भक्त द्वारा सिलाए गए जूते पहनाए जाते हैं। ये परंपरा आज भी जीवित है और सबसे अनोखी बात, वो जूते सिर्फ मोची समाज का कोई भक्त ही बनाता है। ये सम्मान सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। अब सुनो भाई, इस कथा से हमें क्या सीखना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनो। पहली बात, भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। मंदिर में पुजारी रोज पूजा करता था, पर भगवान कहते हैं तुम रस्म अदा करते हो, प्रेम नहीं करते। और रोहिदास, उसके पास न मंदिर था, न मूर्ति, न पूजा की सामग्री, बस एक नाम था, एक प्रेम था और भगवान रोज उसके पास जाते थे। सोचो भाई, भगवान मंदिर छोड़कर मोची की दुकान पर जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, भगवान के लिए जाति पांति कुछ नहीं है। रोहिदास मोची था, अछूत कहलाता था, पर भगवान ने उसका स्पर्श स्वीकार किया, उससे जूता सिलवाया, उसके साथ बैठे। समाज चाहे जो कहे, भगवान तो भक्त का हृदय देखते हैं। तीसरी बात,
नाम जप इतना शक्तिशाली है कि भगवान को खींच लाता है। रोहिदास ने कोई बड़ी साधना नहीं की, कोई यज्ञ नहीं किया, कोई दान नहीं दिया, बस काम करते करते नाम जपता रहा, विट्ठल 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 विट्ठल, और ये नाम ही भगवान को रोज खींच लाए। चौथी बात, सच्चा भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। रोहिदास जानता था कि मंदिर में बड़े बड़े लोग जाते हैं, पर उसने कभी किसी से जलन नहीं की। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे भी अंदर जाने दो। उसने बस भगवान से कहा, तुम आ जाओ, और भगवान आ गए। ये भक्त का विश्वास है। पांचवी बात, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। रोहिदास ने सोचा भी नहीं था कि जिसका जूता वो रोज सी रहा है, वो खुद भगवान है। इसलिए हर किसी से प्रेम करो, हर किसी की सेवा करो, पता नहीं कौन किस रूप में तुम्हारे पास आ जाए। और अब मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूँ। रोहिदास की तरह अपने काम को ही पूजा बना दो। तुम जो भी काम करते हो, दुकान हो, ऑफिस हो, खेत हो, घर का काम हो, हर काम के साथ मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू करो। जैसे रोहिदास हर सुई के साथ विट्ठल बोलता था, वैसे ही तुम हर क्लिक के साथ, हर कदम के साथ, हर सांस के साथ राम राम कृष्ण कृष्ण विट्ठल विट्ठल, जो भी नाम प्रिय हो, बस उसे दोहराते रहो। और फिर देखो कैसे तुम्हारा काम भी पूजा बन जाता है और तुम्हारी दुकान भी मंदिर बन जाती है। तो भाई, ये थी रोहिदास मोची और भगवान विट्ठल की कथा। और इससे हमें यही सीखना है कि भगवान को प्रेम चाहिए, आडंबर नहीं। जाति पांति भगवान के दरबार में नहीं चलती। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम सच्चे मन से भगवान को पुकारोगे तो भगवान को खुद तुम्हारे पास आना पड़ेगा। चाहे तुम राजा हो या मोची, चाहे तुम मंदिर में हो या दुकान पर, भगवान तो बस प्रेम के भूखे हैं। इसलिए भाई, जितना हो सके नाम जपो, काम करते हुए भी, चलते हुए भी, उठते बैठते भी नाम चलता रहे। यही तुम्हारी सच्चा सहारा है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।